नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर जिसकी महिमा और दिव्यता अनंत है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आस्था और इतिहास एक साथ मिलते हैं। नेपाल के काठमांडू में स्थित भगवान शिव को समर्पित यह भव्य मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें और जानें इस पवित्र मंदिर के रहस्यमय पहलुओं को। काठमांडू के बाहरी हिस्से में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कहा जाता है कि भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत छोड़कर काठमांडू घाटी के घने जंगलों में विश्राम करने आए थे। उन्होंने वहां हिरण का रूप धारण किया और बागमती नदी के किनारे बसे रहे। कुछ समय बाद जब देवताओं ने उन्हें कैलाश पर नहीं पाया, तो वे उन्हें ढूंढते हुए इस घाटी में पहुंचे। देवताओं ने उन्हें पशु रूप में देखा और शिव से वापस अपने दिव्य रूप में लौटने का अनुरोध किया। परंतु भगवान शिव जंगल की सुंदरता और शांति से इतने प्रसन्न थे कि वे वहां से लौटना नहीं चाहते थे। जब शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, तो इसके बीच में हिरण का सींग नीचे जमीन पर गिर गया। उसी स्थान पर जहां शिव ने समय निर्धारण किया था, वहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे पशुपतिनाथ के रूप में पूजने लगा। पशुपतिनाथ मंदिर को न केवल नेपाल का गौरव माना जाता है, बल्कि इसे पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, ध्यान और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि इस मंदिर की दिव्यता केवल इसकी वास्तुकला में नहीं, बल्कि इसके वातावरण में महसूस होती है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं, जो शिव जी के अलग अलग रूप को दर्शाते हैं। लेकिन पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का 5वां चेहरा भी है, जो तांत्रिक विद्या से जुड़ा है, जिसे कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये चेहरा संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और कोई उच्च विद्या के साधु ही दर्शन कर सकता है। मंदिर में प्रवेश के नियम बहुत स्पष्ट हैं। यहाँ केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं और अन्य धर्मों के अनुयायियों को मुख्य मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। मंदिर की सुंदरता और दिव्यता को महसूस करने के लिए इसकी बाहरी झलक ही काफी है। यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे हिमालय की ओर जाती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि इस सुरंग का उपयोग आर्ष मुनि ध्यान और योग के लिए करते थे। हालांकि यह सुरंग अब बंद है और इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में एक और रहस्यमयी कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हर रात एक भूतपूर्व साधु मंदिर के मुख्य द्वार पर आता है और वहां बैठकर घंटों ध्यान करता है। स्थानीय लोग उसे शिव का दूत मानते हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे सुबह गायब होते हुए देखा है। महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु और साधु यहाँ एकत्र होते हैं। कुछ लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दिन रात उपवास करते हैं, जबकि अन्य मंदिर की परिक्रमा और गंगा स्नान के माध्यम से अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। इस दिन मंदिर का हर कोना शिवजी के जयकारों और मंत्रों से गूंज उठता है। पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्यमयी पहलू इसकी प्राचीन परंपराओं और अनुष्ठानों में छुपा है। माना जाता है कि इस मंदिर में कई बार तांत्रिक अनुष्ठान भी आयोजित
किए गए हैं। ये अनुष्ठान न केवल भगवान शिव की आराधना के लिए किए जाते थे, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए भी किए जाते थे। मंदिर के चारों ओर 12 भैरव मूर्तियां स्थापित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पशुपतिनाथ मंदिर की रक्षा करती हैं। ये भैरव मूर्तियां न केवल शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं, बल्कि आध्यात्मिक और लौकिक सुरक्षा का प्रतीक भी मानी जाती हैं। हर मूर्ति की अभिव्यक्ति और मुद्रा अलग है, जो उनकी विशेषता को दर्शाती है। बागमती नदी, जो मंदिर के पास बहती है, इसे और भी पवित्र बनाती है। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि का साधन माना जाता है। हर सुबह और शाम यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने वाले को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। इस मान्यता के कारण भक्त अपनी अंतिम यात्रा की कामना के साथ यहाँ आते हैं। घाट पर चिता की आग और मंत्रोच्चारण के बीच एक अद्भुत शांति महसूस होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इस मंदिर में कई बार साधु के रूप में प्रकट हुए हैं। स्थानीय कथाओं में बताया जाता है कि कई बार भक्तों ने अज्ञात साधुओं को मंदिर में घूमते देखा है और वे बाद में अचानक गायब हो गए। यह अनुभव भक्तों को भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। पशुपतिनाथ मंदिर की शाम की आरती का दृश्य अत्यंत भव्य और मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। जब मंदिर के पुजारी बड़े बड़े दीपक लेकर आरती करते हैं, तो उनके साथ मंत्रोच्चारण और घंटों की गूंज से पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के इन रहस्यों के साथ यह न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और अध्यात्म का अद्वितीय संगम भी है। यहाँ आने वाले भक्त इस पवित्र स्थान की दिव्यता और रहस्यमयी आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी पशुपतिनाथ मंदिर की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा रोचक लगी होगी। हर मंदिर, हर कथा अपने भीतर असीम रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति समेटे हुए है। हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।